आ जाओ भाई, करते हैं शुरू। 50 तक पिछले वीडियो में हो गया था, इस बार 51 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब की बार मैं क्वेश्चन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट है हरियाणा का जो इंस्पायर्ड है किससे? ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब ये देखो इधर, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? तो जो मैं उधर बता रहा हूँ वही देखो, इसमें कॉमन देखो, ये देखो, ये कॉमन क्या देखो कि ये देखो ग्रीन वॉल, ठीक है। ऊपर क्या है? वन पुनर्निर्माण और ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। इसको छोड़ो, बाकी देखो कि आंसर मेरा कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इधर सी और डी के अंदर, यहाँ पे इन दोनों में। तो मैंने क्या बोला था कि जब सी और डी में अगर कन्फ्यूजन हो तो किसको लगाना है? सी को। किसको लगाना है? सी को। तो सी आंसर है भाई इसका, ठीक है। मैं हिंदी में ये देख लेना इसको, ठीक है। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में रहा। तो इसका मैंने कॉमन क्या बताया था कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली की शिवालिक, तो सी और डी में कन्फ्यूजन हो तो क्या लगाना है? सी लगाना है, ठीक है। तो इसका सी आंसर है, सी आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स इन ए डे आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन? देखो ये है इम्पोर्टेंट, अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, बात कर रहा है 180 डिग्री की। कब होता है 180 डिग्री? जब 6 बजते हैं तब ऐसे नहीं होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो 180 डिग्री होता है ना, सीधा ऐसे होती है दोनों की दोनों सुइयाँ। हिंदी में बता देता हूँ, ये देखो, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ, ये देखो, घड़ी की सुइयाँ एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में। सीधी रेखा में तो 0 डिग्री पे भी होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? दिशा क्या होती है? सेम। इसमें क्या बोला है? विपरीत दिशा, तो 180 डिग्री की बात कर रहा है ये। तो मेरा तो ये कहना है कि आपको कुछ नहीं करना, घड़ी का क्वेश्चन और रिपीटेशन की बात आए ना, ऐसे कि कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार, आप 11 का पाड़ा पढ़ो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 को छोड़ दो, 11 चौके 44, ख़त्म कहानी। अगर इनमें से कोई भी दिख जाए आंसर लगा दो। अभी इस ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ये डी 22 आंसर है। कन्फ्यूज़न क्या था? कुछ था ही नहीं। और वैसे भी देखोगे तो 20-24 के बीच में है 22। तो मैंने तो ये बता दिया आपको नॉलेज वाला कि 11 का पाड़ा पढ़ना है, 11 दूनी 22 और 44, ठीक है। कैसे है ये कि घड़ी में क्या होता है कि जब 180 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल बनता है ना, वो एक बार ही बनता है 1 घंटे में, और 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो 11 का पाड़ा हो गया, 24 घंटे में 22 बार बनता है, तो कितना हो गया? 11 दूनी 22 भी हो गया। बाकी 180 डिग्री, 180 और 0 डिग्री को छोड़ के जितने भी एंगल बनते हैं, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 45 हो, कुछ भी हो, 30 डिग्री हो, सारे एंगल 2 बार बनते हैं 1 घंटे में। सिर्फ 180 और 0 ऐसे जो 1 बार ही बनते हैं, तो वो 2 बार बनते हैं तो 2 गुने हो जाएंगे, तो 22 से शुरू होंगे वो, तो 12 घंटे में 22 बार कोई भी दूसरा एंगल, और 24 घंटे में 22 दूनी 44। तो मैंने क्या बोला था? 11 दूनी 22 और 44, 22 दूनी 44, ठीक है। तो यही पाड़ा पढ़ना है। इसमें ऑप्शन में था ही, क्या था ऑप्शन में? ऑप्शन में सिर्फ एक ही था, ये 22 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट बोल रहा है 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में? रिवर वाटर सिस्टम इन इंडिया के बारे में स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया। मैंने क्या बोला था? देखो और स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क कर दो।
लेकिन 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 रुको रुको रुको, मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई डेट दिया हो, ईयर का, ईयर दिया हो, पीछे दिया हो बैक साइड में, या डाटा दिया हो परसेंटेज में 10 20 15, डाटा को गलत करना है तो ये देखो यहाँ पे ये चमका क्या 10%, तो गलत करो इसको, रॉन्ग। तो दो गलत तो ओनली वन आंसर, ऊपर वाले में तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। और कुछ भी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन डेक्कन रीजन मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम जो है वो फ्लो करता है, फ्लोइंग जनरली इन द ईस्ट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। हिंदी में देखो, हिंदी में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, हिंदी में वो वर्ड बता देता हूँ कि दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश, अधिकांश, सारी नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है ज़्यादातर, ऐसी एक दो चार पांच ऐसी भी हो सकती है जो नहीं बहती हो, बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हो, अरब सागर में गिरती हो, लेकिन वो अधिकांश बोल रहा है कि ज़्यादातर इधर ही गिरती है, तो सही स्टेटमेंट है यार, पॉजिटिव स्टेटमेंट, करेक्ट। दूसरे वाले में क्या दिक्कत है, 10% बोला है भाई उसने, 10% डाटा भी गलत हो सकता है, और यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ जो बदली जा सकती है वो गलत होती है। कावेरी नदी, कावेरी तो सबसे नीचे है, महानदी आ गया, गोदावरी आ गया, कृष्णा आ गया, वो सब बड़ी है, तो वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, कावेरी की जगह कोई और भी नाम हो सकता है, महानदी हो सकता है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। तो ये कावेरी चेंज हो गया, तो इसको दो दो फैक्ट हो गए इसमें, तो क्या हो जाएगा कि गलत, तो इसमें लग जाएगा ओनली वन, केवल वन लगेगा इसमें। भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में था ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है 54 नंबर रीजनिंग का। इसमें बोल रहा है कि रिलेशनशिप बताना है कि क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस और पॉलीगन के अंदर, ठीक है। हिंदी में देखो कि क्या बताना है, हमें बताना है कि संबंध बताना है, सर्वोत्तम संबंध क्या बनेगा। ये सब वेन डायग्राम तो देखा होगा ना, चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में और बहुभुज में। बहुभुज में कितनी होती है, बहुत सारी होती है, तो बहुभुज के अंदर समचतुर्भुज आ जाएगी, समचतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, तो जिसके 4 साइड्स होते हैं, और 4 साइड्स के अंदर भी स्पेशल टाइप की चतुर्भुज होती है, रोम्बस, रोम्बस बोलते हैं जिसको। ये देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गए चतुर्भुज, फिर सम चतुर्भुज, सम मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, सम चतुर्भुज, रोम्बस। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर रोम्बस, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल के बाहर पॉलीगन, तो मतलब ओवरलैपिंग आएगा, तो ये आएगा डी, डी, ये सबसे बाहर क्या, बहुभुज, उसके अंदर चतुर्भुज, उसके अंदर समचतुर्भुज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है कि सीजनल रिवर है मारकंडा, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम विच एरिया ऑफ हरियाणा। हिंदी में देखो कि हरियाणा के किस क्षेत्र से, हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है। मौसमी नदी मतलब वो एक ऐसा ही मौसम होता है जिसमें वो बहती है, तो मौसमी नदी मारकंडा कहाँ से निकलती है। ऑप्शन चेक करो ना, ऑप्शन देखोगे तो ये देखो, पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ क्यों दिया 2 बार, नहीं तो इधर वन दे रखा है, इधर पठार दे रखा है, तो अलग अलग चीज़ हो गई ना, तो 2 कॉमन चीज़ें दे रखी है, तो आंसर वही है, या तो बी में या तो सी में। आंसर क्या है, या तो बी में, या तो सॉरी बी या डी में, ठीक है। तो अगर बी डी में आंसर है कॉमन, तो आप मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला था कि आप अगर बी और डी में कन्फ्यूजन रखते हो तो क्या लगाना है, बी लगाना है, बी। तो आंसर है बी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये आंसर बी। कन्फ्यूजन किस में था, बी और डी में, तो बी और डी में कन्फ्यूजन होगा तो क्या लगाना है, बी, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द कैबिनेट ऑफ अकबर। अकबर की कैबिनेट के बारे में कौन सा पेयर मैच सही से नहीं है। ठीक है, हिंदी में दिखाऊं। अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि है, नहीं है पूछा है। तो ये देखो किसके बारे में, अकबर के मंत्रिमंडल के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, कि जब कोई दो चीज़ सिमिलर देता है ना, ऐसे जब ऑप्शन देता है वो चार चार चीज़ें पूछता है, तो दो सिमिलर काइंड के ऑप्शन होंगे, उनमें गड़बड़ मिलेगी। तो सिमिलर काइंड कौन से है, ये वाले ऊपर वाले दोनों, खाने सामान और दीवाने अली, उनमें डैश डैश है, तो वो एक ही जगह से उठाए है उसने। ये देखो ए और बी एक ही जगह से उठाए है उसने, तो गड़बड़ जो है वो यही मिलेगी। अब गलत पूछा है, सही पूछता तो बी लगाता, अब गलत पूछ रहा है तो मैं ए लगाऊंगा। मैच नहीं कर रहा बोल रहा है, मैच करता तो बी होता, अभी सही है, दान के प्रभारी होता है दीवाने अली। लेकिन खाने सामान जो होता है ना, वो भी प्रभारी ही होते हैं, वो रसोई के प्रभारी, घर का जो सामान, जो मतलब रॉयल जो घर होता था ना, राजा का घर, उसके प्रभारी होते थे अकबर के। लेकिन इसने क्या दिया, गृह मंत्री। गृह मंत्री ये नहीं होता, वो ऐसे ही लिखा होता प्रभारी की जैसे ही, लेकिन नहीं लिखा, इसलिए ए बताया ना मैंने। तो इधर देख लो, अब अगर इन दोनों में गड़बड़ है, इन दोनों में खाने सामान और इसमें 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 गड़बड़ है दोनों में, दीवाने अली और खाने सामान, ए और बी में। नोट पूछा है, नोट, नो क्या पूछा है, नोट। ये देखो, कैबिनेट ऑफ अकबर नोट करेक्टली मैच्ड, तो ए बी में कंफ्यूजन, करेक्ट पूछा होता तो मैं लगाता बी, लेकिन अब इनकरेक्ट पूछा है तो मैं लगाऊंगा ए। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है 57 नंबर। ये रीजनिंग का क्या बोला है कि ये वाला जो आकृति है ना, ये कौन से में है। ये तो देखो सिंपल सा, ये बी में दिख रही है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आपको देखना ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये तो हिंदी में भी वैसे ही है, हिंदी में देखोगे तो ये देखो हिंदी में भी बी है, क्या है, बी। ये वाली दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृति में छिपी हुई है। ये वाली आकृति कौन सी आकृति में छिपी है, तो इसमें छिपी है, बी में। ठीक है, तो बीच में ही मारना था तो दिख जाता कि इसमें देखो, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, इसमें क्रॉस है, देखो ये दोनों लाइंस ना क्रॉस कर रही है, तो इसमें क्रॉस नहीं है, देखो ऊपर वाले में इसमें क्रॉस नहीं है, नहीं है ना, इसमें भी क्रॉस है, ये देखो, तो ये दोनों तो कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या, बी और डी। तो आपको डी में दिख रहा है ना कि वो लंबा सा दिख रहा है, तो वो नहीं है ऐसे करके। तो बी और डी में फिर वही बात कि बी और डी में कंफ्यूजन, तो क्या लगाना है, फिर बोल रहा हूँ बी लगाना है भाई, तो बी आंसर है, ये बी, यही तो बोल रहा हूँ, ये बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि द साइंस ऑफ, ये कौन से कोऑर्डिनेट में, मतलब साइन जो है, जो भी साइन दे रखे हैं ना, वो कौन से ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से साइन मिलते हैं। तो आप देखो भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हिंदी में देख लो पहले एक बार, क्या लिखा हुआ है, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः हैं। ठीक है, भुज और मतलब एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह कौन से है, कौन से चिन्ह है। देखो क्वाड्रेंट कैसे बनता है भाई, क्वाड्रेंट ऐसे बनता है, ये देखो चतुर्थांश कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं चार। ये पहला, ये वाई है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स। तो पहले में ये इधर राइट साइड में पॉजिटिव ऊपर, हमेशा याद रखना राइट ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पहला वाला पहला है ये, राइट ऊपर। अब देखना लेफ्ट ऊपर, तो एक्स पहले आता है, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव,
अब देखो, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। अब ये देखो, ये वाला लास्ट वाला, इसमें क्या बोला है, नीचे और राइट, राइट नीचे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे। तो अब द्वितीय बोला है, तो द्वितीय ये तो है, ये है ना द्वितीय, ये वाला क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हो गई नॉलेज, ठीक है, ये तो हो गई नॉलेज। और अगर आपको लगाना था ना तो इन दोनों में लगाते आप, ये वालों में, ये दो बी और डी में, क्योंकि सेम सेम वाले तो नहीं आएंगे ना, और ये तो नॉलेज से ही होने वाला है। तो ये देखो ऑब्जर्वेशन और क्या कहती है, बैक साइड में पीछे 2 प्लस, आगे भी 2 प्लस, आगे भी 2 नेगेटिव, पीछे भी 2 नेगेटिव, भाई नॉलेज नहीं नॉलेज ही लगेगा इधर, तो डी, ठीक है, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, ये वाला, व्हाट डज द कंप्यूटर डू विद द इनपुट रिसीव्ड। कंप्यूटर का जो इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, मतलब कंप्यूटर क्या करता है जो इनपुट हम उसको देते हैं उसका, वो इट डिलीट द डाटा, डिलीट कर देता है, इट सेंड्स द डाटा टू अनदर कंप्यूटर, इट प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट्स आउटपुट। बताऊं भाई, सबसे लंबा वाला, ये देखो लॉन्गेस्ट वन, इस लाइन में भी आया डबल, आंसर है भाई ये, ध्यान रखना इसको, ये आंसर है लॉन्गर वन। ऐसे ही लगाना है, नॉलेज नहीं लगानी इधर, ठीक है, क्या करने हैं, नॉलेज नहीं लगानी। ये देख लो, अगर प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को अगर इनपुट देते हैं तो क्या करता है, ये ये देखो मैंने क्या बोला था, लॉन्गर वन सी सबसे बड़ा है, तो आंसर है ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द वूलन मफलर वोन अराउंड द नेक बाई मैन इन हरियाणा। एक वूलन का मफलर है जो पहना जाता है, मफलर का नाम आते ही आपको पता होगा कि मफलर तो नेक पे पहनते हैं, तो उसको गुलीबंद बोलते हैं, तो उसका तो स्पेशल नाम है। ये तो भाई इसको नहीं किया जा सकता था, कोई ट्रिक नहीं है, ये होगा नॉलेज से। हिंदी में देख लो, हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहनने जाने वाले ऊनी मफलर का नाम क्या है, तो गुलीबंद बोलते हैं, गुलीबंद। अब चादर तो भाई देखो हो नहीं सकती, सीधी सी बात है। और ये कमरी और मिर्जई, ये देखो मुझे तो नहीं पता इनका वर्ड्स का नाम, कमरी तो कमर जैसा कुछ लग रहा है कि कमर पे कुछ बांधने वाला, मिर्जई रजाई जैसा कुछ नाम लग रहा है, लेकिन चादर गुलीबंद लगेगा, ये नॉलेज है भाई, ठीक है, टोटली नॉलेज है। नेक्स्ट 61 में क्या है कि फिर से वही 61 के अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, पहले वाले को क्या हो रहा है कि बाहर वाला जो अंदर की साइड है ना वो बाहर आ रहा है, और बाहर वाला अंदर जाके ब्लैक हो रहा है, तो ब्लैक में ऑप्शन होगा, सीधा से ये देखो ब्लैक में ऑप्शन होगा, तो ब्लैक में ऑप्शन होगा, तो ये गया देखो, ये पहला कट और ये डी कट, तो बी सी में लगाना है। अब बी सी में लगाना है तो ये देखो कि अंदर वाला है ना वो सीधा है, तो सीधा ही रह रहा है, तो ये देखो इस वाले ऑप्शन में देखो, ये वाले में उल्टा है अंदर वाला, तो उल्टा ही रहेगा, तो नीचे है सी में, देखो पहले ब्लैक में और फिर उल्टा, ये देखो सी आंसर, ठीक है। रीजनिंग तो इसको तो इंग्लिश में हिंदी में दिखाने का क्या ही है, ये हिंदी में देख लो, समरूपता ढूंढनी थी, तो सी, ये सी आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, कैन नॉट पूछा है भाई, कैन नॉट, ठीक है। तो अभी ऊपर बोला था कि फर्स्ट हो तो ए लगा देना, तो ए आंसर है। कैसे है ये बता देता हूँ, देखो ये वाला ना 4% है, इसको आप 4 को लिखोगे 4/100 लिखोगे, ऐसे 100 4/100, क्योंकि परसेंटेज नाम का 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.04, तो ये 1 से छोटा हो गया, और ये सी वाला भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो सब हैं। तो एक नॉलेज ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमेशा कहाँ लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये सारे नंबर पॉइंट्स में है,
परसेंटेज वाला तो हमेशा ही पॉइंट में होता है, वो तो 1 से छोटा ही है। तो ये सारे के सारे नंबर्स किस में है, पॉइंट्स में, यानी 1 से छोटे हैं। तो एक 4 ही है जो बड़ा है, तो ओड वन आउट ढूंढना था। 4 सारे 2% के साथ लिखे, 1 पॉइंट के साथ लिखा हुआ, एक 4 अकेला लिखा है, तो आंसर है, इसीलिए तो लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब ऐसी कौन सी घटना जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 4 की नहीं हो सकती। अलग सा ही दिख रहा है ना, 4 लिखा है। ये देखो, ये वाला भी पॉइंट में है, ये वाला सी, ये भी 4 को लिखोगे 4/100 तो पॉइंट में चला जाएगा, और ये भी दशमलव में है, सारे दशमलव में है। तो एक ही है जो 1 से बड़ा है, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट, अब पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, विंड वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, ये देखो, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वायु का वेग नापना है। एक बात बताओ मेरे को, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मामीटर तो सुना होगा ना, हर कोई सुनता है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर ना, बुखार नापते हैं। ओडोमीटर, ओडो तो गाड़ी वाड़ी चलाई होगी, बाइक वाइक चलाई होगी, तो जो स्पीड नापता है ना, वहाँ पे वो लगा रहता है, जो डिस्टेंस नापता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है मोटरसाइकिल ने, बाइक ने, या फिर गाड़ी, कार, कुछ भी। तो हमारे गाड़ी ने कितना कवर किया, वो ओडोमीटर होता है, वो जो लगा रहता है गाड़ी में। और वैसे भी अगर मारना था ना, तो बीच में मारना था, मैंने बोला था ना कि बीच में लगाना है, तो बीच में लगाना है। बी गलत हो तो होने दो, लेकिन यहाँ पे आंसर है बी, एनीमोमीटर। दूसरी बात और मैं एक क्या बताना चाहता था कि ओडोमीटर सुना होगा कभी ना कभी, थर्मोमीटर सुना होगा, एनीमोमीटर ना नहीं सुना होगा, इसलिए वो ओड वन आउट है इनसे। ये 2 फेमस, एक बीच में अनफेमस, तो आंसर, ठीक है। इधर दिखा देता हूँ, ओडोमीटर, एनीमोमीटर और थर्मोमीटर। तो थर्म का मतलब ही हो गया कि टेम्परेचर, थर्म का मतलब ही क्या हो गया, टेम्परेचर, ये थर्म टेम्परेचर। ओडो का मतलब हो गया स्पीड नापता है, मतलब डिस्टेंस नापता है, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, बीच में लगाना था, तो एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ये देखो मैथ्स, नोट ट्रू पूछा है, नोट ट्रू। तो एक बात बताओ, जब इक्वल टू के साइड में 2 चीज़ें दे रखी हो तो गड़बड़ कहाँ पे होती है। पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशन देखो कि पहले में 2/3 2/3 2/3 सब में है, ये देखो, ये देखो 2/3 है, तो कुछ भी अलग नहीं मिला, चलो छोड़ो इसको। अगले में देखो 5/4 5/4 5/4 सब में है, कुछ भी अलग नहीं मिला, छोड़ो इसको। अगली लाइन में देखो कि 2/3 ऊपर वाले में है, बाकी सब में 5/4 5/4 है, ये देखो ये 5/4, तो ऊपर वाला ए तो गया, ए तो गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब नीचे देखो कि 2/3 2/3 लास्ट में देखो, ये 2/3 2/3, ये देखो आंसर मतलब नीचे की साइड है ना। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि बी वाला तो दिख रहा है ना, थोड़ा सा भी बेसिक मैथ अगर आपको आता है थोड़ा सा भी, तो इक्वल टू के उधर चीज़ें प्लस में और मल्टीप्लाई में बदलती नहीं है, क्योंकि ये 2/3 है, ये 5/4 कट जाएगा, ये भी सेम ही है, इधर उसको उल्टा पुल्टा करो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये भी कट जाएगा, ये वाला भी, प्लस वाला भी कट जाएगा। तो नेगेटिव एक ऐसा साइन होता है जो कि इक्वल टू के दोनों तरफ चीज़ें रहती है तो वो चेंज कर देता है, तो ये वाला ना आंसर हो जाएगा। नेगेटिव सेम नहीं होता कभी भी, अगर आप बदल के उसको लिखोगे इक्वल टू के उधर, तो ऐसा जो इक्वल नहीं होगा वो क्या है, डी। थोड़ी नॉलेज थी भाई इसमें, हर जगह तुक्केबाजी ट्रिक्स नहीं लगती है, जहाँ लग रही है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यही बताना था, हिंदी में भी देख लो, ठीक है। तो डी सत्य नहीं है भाई, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट करना है आपको, क्या सेलेक्ट करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव जो नीचे दिए हुए हैं 5, ये इनमें से
कि ऑर्डर बताना है, अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे आते हैं, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे आएंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। तो जो भी वर्ड्स लिखे उसमें कॉमन है उसको तो छोड़ते जाओ, जो अनकॉमन है, जो पहले वर्ड आता है अल्फ़ाबेट में, अभी ए बी सी डी के अंदर काउंट करते हैं, तब जो पहले आता है वो पहले आ जाएगा, वो वाली स्पेलिंग, बाकी बाद में आ जाएंगे। ऑप्शन से भी ऑब्जर्व करो, हिंदी में दिखा दो एक बार। ये देखो क्या करना है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये अंग्रेजी आपको पता ही चल गया ना कि कैसे ढूंढना है करके, तो ढूंढते हैं चलो। अभी मुझे ऑप्शन बताओ कि ये वाला देखो, पी से शुरू हो रहे शब्द तो कोई कॉमन नहीं मिला। ऑप्शन देखो पहले तो नीचे, ऑप्शन क्या कह रहा है कि या तो ए और डी में रहेगा क्योंकि 4 से शुरू होगा, या तो सी और बी में रहेगा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली देखना कि ये देखो बैक साइड में देखो 312 312 इधर कॉमन नहीं है, यहाँ पे 412, यहाँ पे 321 है। तो दो ऑप्शन में फटाक से काट दूंगा, दोनों ये कट गए, आंसर मेरा इधर है। अब डिसाइड ये करना है कि 5 से स्टार्ट होगा कि 4 से स्टार्ट होगा। तो मैंने देखा 5 वाले में कि पी आर ई है और 4 वाले में पी आर ई कॉमन है, पी आर ई तक। ये देखो मैं दिखाऊं ना आपको, ये देखो स्टार्टिंग जो है ना इनकी पी आर ई। अब चौथा वर्ड जो है ना वो पी है इसमें, फोर्थ में, और इसमें एम है, तो एम पहले आता कि पी पहले आता, तो एम पहले आता, तो 5 पहले आएगा, तो आ गया मेरा आंसर सी। और दूसरी चीज़ ए और सी में बचे थे हम, तो क्या लगाओगे, फिर से वही बीच में आंसर होता है, सी लगाओ, सी लग गया, हर जगह लग रहा है भाई, ए और सी में कन्फ्यूजन तो सी लग गया ना, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही है, देख लेना, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, सॉरी, ये देखो इंग्लिश में भी वैसे ही है ये, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है फिर से कि क्या कह रहा है कि एंगल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के और वो रेशियो में है किसमें 3 4 4 7, स्मॉलेस्ट वन निकालना है कौन सा भाई स्मॉलेस्ट वन, 3। हिंदी में देख लो भाई, ये देखो ये वाला मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों कट जाएंगे। अब हिंदी में आपने चेक किया, देखा कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 66, चेक करो भाई 66, ये वाला 66, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 3 4 4 7। सबसे छोटा कोण पूछा है, क्या है सबसे छोटा कोण, 3 है। अब वही बात ऊपर जो घड़ी वाले क्वेश्चन में बताई थी कि आपको क्या करना है, 3 का पाड़ा पढ़ना है, जो भी एंगल में निकालूंगा वो 10 आ सकता है, 10 से छोटा तो नहीं आएगा क्योंकि सारे ऑप्शन ना जीरो है लास्ट में। ये देखो 0 0 0 0, 140 60 20 80 है ना, तो सारे के सारे ऑप्शन। एक ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि भाई 140 के बाद यहाँ पे 80 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 80, लेकिन 80 कहाँ चला गया यहाँ पे, और क्या आ गया 60, तो आंसर वैसे भी आ सकता है। दूसरी चीज़ गड़बड़ मतलब बी और सी में है, तो फाइंड करना है ना कि बी और सी में कौन सा, मतलब अपन को जानना है ना कि क्या आंसर है। तो 3 का पाड़ा, क्योंकि भाई सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन, 3 रेशो में क्या है 3, लेकिन कोण की वैल्यू क्या है, कोण डिग्री में, तो 3 का पाड़ा पढ़ो, 3 को 10 से गुणा करोगे पहले, अगर 10 आ जाता है तो 30 बनेगा, 20 से करोगे तो 60 बनेगा, 30 से करोगे तो 90 बनेगा। आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी, हाँ बोला दिख रहा है भाई, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है, तो आंसर लगाओ ना। बी और सी में तो 60 और 80 था, तो कन्फ्यूजन था, तो 60 आंसर। 30 60 90 120 नहीं है, 120 150 150 140 है, तो 60 आंसर है। पाड़ा पढ़ना था 3 का, कुछ नहीं करना था, यही था बस, बीच में लगेगा, लगाओ। तो 60 स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, 60। ठीक है, नेक्स्ट वन में फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। आनंद और दीपक ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। आनंद करता है 22,050 और दीपक करता है 35,000 यानी 35,000, और ये करता है 22,500।
तो इनको ना प्रॉफिट होता है टोटल 13,800 का। तो दीपक का शेयर पूछा है, छोड़ो भाई भूल जाओ, दीपक को इधर इधर आके देखो दीपक के साथ क्या हो रहा है, ये देखो 35,000 है ना। और भी नहीं समझ रहा है ना, तो इसको ना आपको बीच में लगाना है। कैसे? ऑप्शन ऑब्जर्वेशन देखो कैसे, ये देखो ये 8400 5400, यानी कि या तो 5400 5400 या तो 8400, आंसर तो इधर ही है। बी और डी में कन्फ्यूजन है भाई, सी और डी में, सॉरी सी और डी में कन्फ्यूजन है, तो मैंने क्या बोला था कि क्या लगाना है, सी लगाना है, सी। तो आंसर क्या है? सी है, सी आंसर, बस सी। और क्या देखना था? अगर इसको निकालना हो तो भाई कैसे निकालेंगे, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसका हम रेशो ले लेंगे, किसका? 22,500 का और 35,000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 225 है वो 25 से काटेंगे, तो 25 से काटेंगे तो 25 8 जा 25 9 जा, तो 25 9 जा इस इधर आ जाएगा 9, रेशो क्या आ जाएगा 9 का, और इधर आ जाएगा रेशो, इसको 350 को काटेंगे तो 14 का, 14, ठीक है। तो 9 और रेशो 14। अब दीपक क्या है बैक साइड में, तो 14 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 14, टोटल कितना है 13,800, तो 13,800 डिवाइडेड बाय में टोटल कितना, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 6 23, तो 23 6 जा 138 होता है, 13800 डिवाइडेड बाय में 23 मल्टीप्लाई में 14, क्योंकि दीपक का निकालना है, तो वो 6 से कटेगा, 14 6 का 84, 8400 आंसर। हिंदी में दिखा देता हूँ भाई, हिंदी में देख लो। आनंद और दीपक ने क्रमशः, आनंद और दीपक क्या करते हैं क्रमशः, ये करते हैं आनंद और दीपक क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, और एक 22,500 लगाता है, एक 35,000 लगाता है, दोनों का रेशियो निकालना है पहले काट के। रेशियो आ जाएगा 9 14 का, 9 और 14 का 14 का, और फिर इनको जो प्रॉफिट होता है ना ये 13,000 का, ये 13,800 का, उसमें डिवाइड करना है 14 और 9 को जोड़ के, और मल्टीप्लाई करना है 14 से, क्योंकि दीपक ये है ये वाला 14, तो कितना 14 छिका 84, क्योंकि 23 से 138 कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 14 छिका 84 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8400। और मैंने अभी पहले भी बता दिया है कि या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, तो कन्फ्यूजन है सी और डी में, तो क्या लगाना है, सी, क्या लगाना है, सी, तो सी आंसर है। नेक्स्ट 68 का देखो भाई, ये देखो 68, कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी कंपोनेंट क्या होते हैं, तो ऑप्शन चेक करो ना, मैं पहले एक बार हिंदी देख लो भाई, हिंदी देख लो। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक है, प्राथमिक घटक पूछा है भाई, कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक कौन कौन से है, तो कॉमन देखो, कॉमन ढूंढो, कॉमन ढूंढोगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, तो ये वाला मैं कट कर दूंगा, सी तो गया, सी कट हो गया। अब या ए और बी में, तो वही बात यार कि ए और बी में कन्फ्यूजन हो, ए और बी में कन्फ्यूजन हो तो कौन लगेगा, बी, ये बी, तो लगाओ, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले को छोड़ो और बी आंसर है भाई, ये देखो ये, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और क्या कहती है, ये देखो सबसे लॉन्ग है कि नहीं बी, ये देखो इस लाइन में भी आया है, फिर इस लाइन में भी आया है, इस लाइन में भी आया है, ऊपर वाला तो नहीं आया ना, ये देखो ऊपर वाला कैसे आया, एक लाइन 2 लाइन, ये 3 लाइन में, ये भी नहीं आया, 2 लाइन में ख़त्म हो गया, तो सबसे लंबा भी है इसलिए भी लग रहा है। और चीज़ और दिखाऊं, ये चीज़ भी याद रखना, अभी जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, कहीं पे ये स्लैश दिख जाए ना, ये जो लगा हुआ है, ये जो टेढ़ा डंडा लगा है ना ऐसे करके, ये वाला, ये टेढ़ा डंडा लगा है, कहीं पे डैश दिख जाए, कहीं पे ये स्लैश दिख जाए टेढ़ा डंडा, किसी भी ऑप्शन में उसको मार्क करो, लगा के आगे बढ़ो, क्योंकि वो कॉपी किया हुआ है, कहीं से भी उठा के ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसलिए आंसर होता है, तो बी, ये बी, ये देखो बी आंसर है, ठीक है भाई। हिंदी इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो भाई, ये देखो सबसे बड़ा ऑप्शन, ये देखो, ठीक है बी। और ये इसकी बात कर रहा था मैं, स्लैश, दिस वन, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो स्लैश लगा है, तो आंसर होता है भाई वो, क्योंकि स्पेशल साइंस होते हैं, ठीक है। 69 देखते हैं भाई,
69 में क्या कह रहा है? 69 में कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है मैथमेटिकल साइंस और रिप्लेस करना है स्टार सिंबल से जो है मेक द गिवन क्वेश्चन करेक्ट, यानी कि ये जो स्टार लगे हुए हैं उनको कौन से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन तो क्या हिंदी इंग्लिश क्या दिखाना, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए जो स्टार चिन्ह को क्या कर देंगे, स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने में समीकरण को सही बना देंगे कि कौन सा वाला इनमें से कौन सा साइन यहाँ पे ऊपर लगेगा, यही है 500 लेके आना है अपन को इक्वल टू। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि एक तो मल्टीप्लाई से शुरू हो रहा है, मल्टीप्लाई से शुरू हो रहा है, ये डिवाइड से शुरू हो रहा है, डिवाइड से शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी पहली बात ही डिसाइड कर लो कि शुरू किससे होगा। तो ऊपर देखो 216 और फिर स्टार 6, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करोगे कि गुणा करोगे? गुणा करोगे तो 216 गुना 6 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों ऑप्शन काट दो पहले वाले। तो बी और डी में आंसर है। फिर बोला मैंने बी और डी में कन्फ्यूजन, बी और डी में कन्फ्यूजन, तो किसको लगाओगे? बी को भाई, बी को तो लगाओ ना। ये लो, बी आंसर है इसमें, ये लो लगा के देख लेना, वही आएगा। ठीक है, और दूसरा और भी देखना हो तो एक ऑब्जर्वेशन और दिखा देता हूँ। ये देखो, इधर लास्ट में माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर डिवाइड है। तो माइनस कितनों में आ रहा है? 2 में, सी और डी बी में। तो सी तो पहले ही कट गया, तो आंसर क्या हुआ? सी तो पहले ही काट दिया ना मैंने, मल्टीप्लाई से तो शुरू ही नहीं होगा, तो डिवाइड से शुरू होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी ऑब्जर्वेशन है, लग गया? तो आंसर क्या होगा? बी। इधर देखो, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये वाला, क्वेश्चन नंबर 70, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है भाई? 70 बोलता है कि हरियाणा के किस जिले में परफेटी वैन मेले इंडिया स्थित है? ये कंपनी का नाम है भाई। मेले से मेला मेला मत समझ लेना, वो मेला होता है, मेले मतलब ये कंपनी का नाम है। जो ये सेंटर फ्रूट वगैरह जो च्युइंगम बनाती है ना, उस कंपनी का नाम है ये परफेटी वैन मेले इंडिया। ठीक है, तो ये कंपनी है कहाँ पे? तो सोचो ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ पे होती है? गुड़गांव। और मैंने एक ऑब्जर्वेशन क्या बताई थी आप लोगों को कि जब भी पास के ऑप्शन दिए हो तो उसमें से लगाना है। ये देखो दोनों पास के, गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों पास के हैं, तो कन्फ्यूजन किस में है अभी? सी और डी में कन्फ्यूजन है, तो क्या लगाना है सी और डी में? सी, सी, सी भाई, सी लगाओ, आगे बढ़ो, सी लगाना है ना, तो सी लगाओ। ये दो गुड़गांव, दिख ऑब्जर्वेशन, गुड़गांव। परफेटी वैन मेले इंडिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में पढ़ता हूँ मैं पहले। जो आसियान है ना, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ, उसकी स्थापना हुई कब थी? अब पहला ऑप्शन देखो भाई, पहला ऑप्शन क्या देख रहे हो? पहले ऑप्शन में कि 1949 आना क्या चाहिए था, अगला 1967, लेकिन कहाँ चला गया? डी में, कि उठ के गया ना, कहाँ से? बी से। आना चाहिए था ना, कर्म तो यही होना चाहिए था ना अगर लगातार लिखता तो। 1949, 1949, 1967, फिर 1985, फिर 1992, ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन उसने चेंज कर दिया, 1967 को उठा दिया, ले जा गया। कहाँ लेके गया? ये देख, ये रहा डी ऑप्शन। यही ऑब्जर्वेशन होती है ये डी, कि ऐसे पूछा है कि एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का इस्टेब्लिश कब हुआ? 67। 49 के बाद क्या आना चाहिए था? 67 बी में, लेकिन उठ के कहाँ गया? डी में, तो आंसर है वो। ठीक है, 71 डन। 72 ये कहता है भाई, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को? कौन सी इक्वेशन? तो स्ट्रेट लाइन को भाई मैथ्स आता है तो लगा देना, आंसर सी है, क्योंकि पहली वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली ए वाली, ये सर्कल की है। दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना बी में, ये पैराबोला की है। और तीसरी वाली जिसमें कोई भी स्क्वायर नहीं होता, सिंपल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर लगता है तो वो कर्व आ जाता है उसमें। तो सर्कल में भी कर्व होता है और पैराबोला में भी कर्व होता है। तो स्क्वायर नहीं आनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए? 1। पावर क्या होनी चाहिए? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की कुछ भी नहीं होनी चाहिए पावर। ठीक है, 1 होनी चाहिए।
तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये नॉलेज है भाई, ये तो सीधा सा आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, निम्नलिखित में से ये वाला कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा को प्रतिनिधित्व करता है? तो ये वाला। ठीक है, पहला सर्कल यानी कि वर्त बनाता है, बी वाला पैराबोला बनाता है, और ये वाला क्या बनाता है? सी वाला स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 73 ये कहता है भाई कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, अभी अब सीधा सा देख लो ना, देखो पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर यहाँ देखो 3 आया, फिर 5 आया, फिर अगला 9 आएगा, तो यहाँ बीच में क्या आना चाहिए? 7 ना। तो लो ये रहा, लगा दिया। ठीक है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन एक और क्या कहती है कि पहला ऑप्शन, देखो ये पहला ऑप्शन 19 था, तो दूसरा ऑप्शन क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 17 आना चाहिए था, लेकिन 15 लिख दिया और उधर उठा के ले गया सी में। किधर लेके गया? सी में। ये लो आंसर। इंग्लिश में भी देख लो, ये लो क्या आएगा? 17 आएगा, ये आंसर सी 73 का। नेक्स्ट हिंदी में दिखाता हूँ। 74 में क्या कह रहा है? 74 में सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? हरियाणा कौन से स्थान पे है? तो भाई अगर याद कर रखा है तो ठीक है, नहीं याद कर रखा है तो क्या कर सकते हैं? तो बी सी में मारो, जो लगेगा वो सही, गलत लगेगा। मैंने बोला है कि बीच में मारना है, तो बीच में मारना है, तो इसका आंसर जो है ना वो बी है। अगर आपने सी मार दिया दूसरा तो गलत हो जाएगा, बी मार दिया तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉलेज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं लगेगा इसमें। तीसरा स्थान है भाई। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हरियाणा अमंग इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट? तो 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 75 क्या कह रहे हैं कि 75 में बोल रहा है कि हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई? किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो देखो 2018 आया, फिर 17 आना चाहिए था, फिर 15, फिर ऐसे आना चाहिए था 16, 15, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने 2018 के बाद 17 को उठा के उधर भेज दिया और 16, 15 बीच में दे दिया। तो बीच में मारना है, ये भी मतलब ईयर्स आते हैं ना, तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो लगा दो, नहीं दिखे तो फिर भाई देखो, तो इसका आंसर लगाओगे तो यहाँ बीच में लगाओगे, तो कोई भी लगा दो, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर बी लगाओगे तो गलत, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये याद होने चाहिए, ये योजनाएं, इनके ईयर में कोई ट्रिक नहीं लगता भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2015। गलत भी होने दो ना, सारे के सारे सही नहीं करने, 100 के 100 गलत होने दो भाई, 10, 20 जितने होते हैं होने दो, फिर भी आपका नंबर आएगा। 80, 70, 80 नंबर बहुत होते हैं, 10, 20 क्वेश्चन गलत भी होने चाहिए। ठीक है, 75 क्वेश्चन क्या कहता है, ये इंग्लिश में देख लो कि इन विच ईयर हर घर हरियाली योजना लॉन्च की गई थी हरियाणा में? तो 2015। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है यहाँ पे, ये देखो इंग्लिश लैंग्वेज, ये वाले। तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, फिर आगे हिंदी के क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चंस हिंदी के हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो मैं एक ही वीडियो में जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसमें। ठीक है, एक सेकेंड रुको भाई, थोड़ा सांस लेने दो मेरे को। ये शुरू करते हैं 76। इंग्लिश में रहेगा भाई, कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता इसमें। 76 क्या कह रहा है कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है भाई ये वाला कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स क्या होता है। तो ईयर्स को नापते हैं तो या तो सेंचुरी बोलेंगे या तो डिकेड बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना, 10 साल को डिकेड बोलते हैं, सेंचुरी 100 साल की होती है, ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो आंसर किधर रहेगा? आंसर रहेगा इधर, बी और डी में। ठीक है, तो बी मारोगे तो गलत, तो डी मारोगे तो, ये तो नॉलेज का क्वेश्चन भी है, तो डी मारोगे तो सही। तो डिकेड दिया है इसने यहाँ पे, ये नहीं होता।
कैवलरी और पायनियर, पायनियर तो फेमस वन आदमी होता है जो बहुत काम करता है किसी एक स्पेशल फील्ड में, और वो पायनियर हो जाता है। और कैवलरी तो घोड़ों का वो होता है समूह, ठीक है, कैवलरी। तो आंसर सेंचुरी और डिकेड में। सी में मारते तो भी गलत होता, कोई बात नहीं, होने दो, एक आधा तो गलत होने दो। 77 देखते हैं भाई। 77 क्या कहता है कि ब्लूमिंग का ना एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। तो ब्लूमिंग, ब्लूम करना, खिलना। तो फैड हो जाना, फैड ऐसे नहीं बोलते ये फैड हो गया, इसका कलर फैड हो गया है, मतलब मुरझा गया है। तो फैड उल्टा, एंटोनिम मतलब उल्टा, और सिनोनिमस मतलब उसी का सेम सेम, तो एंटोनिम, तो फैडिंग, ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 78। 78 में क्या कह रहे हैं कि चूज करना है हमें करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब भरनी है हमें, कुछ नहीं करना। ऑप्शन को ऑब्जर्वेशन देखो, हैव बीन रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग, तो आंसर तो इधर ही है भाई बीच में, क्योंकि यहाँ पे वॉज आया है और यहाँ पे इज आया है, तो ये तो अलग अलग हो गए दोनों। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि आंसर कहाँ पे है, बीच में, यहाँ पे बी और सी में, ठीक है। हैव बीन, हैज़ बीन, तो इट के साथ क्या लगता है, हैज़। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी में मारो, 50-50 पे तो लाके छोड़ दिया ना मैंने ऑब्जर्वेशन से। तो जो भी लगाओगे सही लग गया सही, तो गलत तो गलत, लेकिन 50% चांस तो है सही होने के। तो इसका आंसर जो है ना वो है भाई ये सी, हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। ये देखो भाई 79 में, 79 में क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है बाई चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढने, इसमें क्या आएगा, ठीक है। ही वॉज बोर्न, बीच में स्पेस दिया है 1945। ईयर के लिए क्या लगता है, नहीं तो ये देखो इन और ऑन नीचे की साइड, तो ऑन लगता है ना, तो डी आंसर। ही वॉज बोर्न ऑन 1945, पढ़ के देख लो ना, एक एक लगा के देखो। ही वॉज बोर्न फॉर, किसके लिए फॉर, ही वॉज बोर्न एट तो टाइम के लिए लगता है ना, ये तो ईयर है। ही वॉज बोर्न इन, क्या उसके अंदर घुस के जन्म ले लिया क्या उसने 1945 के अंदर, तो ही वॉज बोर्न ऑन, मतलब 1945 में उसका जन्म हुआ, ऑन, ठीक है, ठीक है भाई ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। 80 में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि फिल इन द ब्लैंक करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा। आई स्पेस फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, कुछ नहीं करना भाई। ये देखो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन कहती है कि एम लुकिंग, और लुकिंग में आंसर है, तो आई के साथ क्या आता है, एम, तो ए आंसर है इसका, ठीक है। और तो सारे अलग है ना, नीचे लुक है, विल लुक है, तो कॉमन क्या है, लुकिंग, लुकिंग, तो एम लुकिंग के लुकिंग, तो आई के साथ एम लगता है, तो आई लुकिंग नहीं होगा, आई लुकिंग फॉर माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, तो एम लुकिंग, ठीक है। दोनों में से 50-50 था, 50-50, ए बी में कन्फ्यूजन था, तो ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आ जाओ ऊपर, 81। 81 में क्या कहता है कि करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है हमें। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम मतलब घर आ जाना, गाड़ी चला के कैसे भी, मतलब हम घर आ गए वापस, ड्राइव करके घर आ गए वापस, तो क्या मीनिंग होता है इसका। जो डिफ़िकल्ट होता है ना, जो एकदम से डिफ़िकल्ट लगेगा वही आंसर होता है। सिंपल सिंपल देखो, टू, टू में ऑप्शन रहेगा, तो आंसर क्या नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, कट गया सी। एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गई, टू में रहेगा। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि ये देखो नीचे से देखो, टू फाइंड वंस रूट, किसी की रूट ढूंढना, ये होता है क्या घर आना वापस ड्राइव करके, नहीं। टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, क्या घर ही होता है क्या रेस्ट करने के लिए प्लेस, सिंपल है ये भी, वो भी सिंपल है। ये देखो ये डिफ़िकल्ट वन है, ये सिंपल नहीं है, क्या सिंपल नहीं है, टू इम्फेसाइज, सबसे स्मॉल, टू इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मीनिंग भी नहीं पता होगा आपको, आंसर है वो, डिफ़िकल्ट है। और कैसे लग रहा है, एक तरीका और भी है भाई इसका लगाने का, तरीका ये है कि भाई सबसे स्मॉल है, ये देखो ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, सबसे स्मॉल है कि नहीं, तो जैसे सबसे लॉन्ग लगता है ना आंसर, वैसे सबसे स्मॉल भी लगता है, तो सबसे छोटा है भाई, तो आंसर क्या है, टू इम्फेसाइज। नेक्स्ट
अब ये 82 और 83 ना, इसमें स्पेस दिया है 82 83 में, ये पैराग्राफ पढ़ के और ये आंसर लगाना है। तो कैसे लगाओगे कि द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा, स्पेस दिया है, द मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर। अजंता और अलोरा अभी है ना, तो वर और वॉज कैसे आ सकते हैं बताओ मुझे। अभी हैं, कब गए तो नहीं ना, मरे तो नहीं ना, गायब तो नहीं हो गए ना, अभी है। तो आर की इज, तो द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा, तो सी और डी में कंफ्यूजन, तो आर, तो आंसर है सी। सी इज या आर, तो आर, क्योंकि दो है ना अजंता और अलोरा, एक सिंगल तो नहीं है ना अजंता। अजंता इज, तो अजंता एंड अलोरा आर, तो आर, तो प्लूरल के लिए क्या लगता है आर। ठीक है, वोज वर तो पहले ही काट दिए, आर और इज में बताना था, तो सी और डी में बताना था, सी और डी में कन्फ्यूजन हो तो सी। ठीक है, 82 आ गए। 83 में क्या कहता है, यहाँ से पढ़ो अब इसको आगे, हु एवर goes there becomes spellbound, thousands empty tourists visit these places every year, one can stay in the guest house। देखो thousands of, thousands क्या, of की क्या, thousands at, thousands from, thousands of, thousands for, तो of, तो पहली बात तो ये देखो ऑब्जर्वेशन, ऑफ है और फोर है, तो आंसर सी और डी में है, और सी डी में कन्फ्यूजन हो तो सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, 83 का सी। ऑफ टूरिस्ट ना, फॉर टूरिस्ट कैसे होता है, एट टूरिस्ट कैसे होता है टाइम के लिए, फ्रॉम कैसे होता है, क्या फ्रॉम में से, नहीं। ठीक है, तो सिंपल है। 84 देखते हैं भाई, 84 में क्या कहता है, 84 के अंदर, 84 में बोल रहा है कि ये वाला, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है कि भाई करेक्ट। तो देखो कॉमन, देखो कॉमन सब ना, जैसे पी से शुरू हो रहे हैं, तो पी ई आर, ये पी ई आर है, ये पी ई आर है, और ये पी ई आर है, यानी कि सी तो मेरा गायब, सी को तो कट कर दो, तो सी तो गया, तो आंसर ए डी बी में है। पर माँ, अब एक ऑब्जर्वेशन और दिखाता हूँ भाई, ऐसे ही कॉमन करके लगाने होते हैं। देखो पी ई आर एम ए, पी ई आर एम ए, ठीक है, पी ई आर, ये पी ए आर एम ए की बात कर रहा हूँ, पी ई आर छोड़ दो, एम ए, इसमें एम ई, इसमें एम ए, तो यानी एम ए की मेजोरिटी, तो एम ए आएगा, यानी पी ई आर आना चाहिए और एम ए आना चाहिए, तो एक ऑप्शन और कट गया। पहले क्या कटा था सी, अब क्या कट गया बी गया। अब पी ई आर एम ए एन ए एन टी, तो एन ई एन टी की एन ए एन टी, तो परमानेंट ना, एक से रुको इसको रब करता हूँ मैं। तो अब बचे हम ए और डी में, इसमें डी में और ए में, तो पी ई आर एम ए एन ई एन टी, तो पीछे बैक साइड में देखो एन ई एन टी, एन ई एन टी, एन ई एन टी, इसमें एन ए एन टी, तो एक है ना मेजोरिटी किसकी, एन ई एन टी की, तो क्या लगेगा ए परमानेंट। पी ई आर एम ए एन ए एन टी होता है क्या भाई, रुको एक बार, मुझे खुद को स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। परमानेंट सही है भाई, ई होता है। ठीक है, सॉरी भाई, मेरे को खुद को हो गया था कि ऐसे ही लगेगा कॉमन से, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखो 85 में क्या कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम बताना। ऊपर एंटोनिम पूछा था अल्टीमेट का, मतलब उस जैसा ही अल्टीमेट, तो अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट पहुंच गए, अल्टीमेटम लास्ट आखिरी, तो फाइनल, फाइनल। ठीक है, और आंसर वैसे भी कैसे लगाना था ये देखो, कैसे कैसे लगता था, फाइनल में और बिगनिंग में लग जाता, कि या तो शुरुआत या तो आखिरी, फाइनल आखिरी दिन, ख़त्म वाला दिन। तो बी और डी में कन्फ्यूजन है, तो फिर बोला मैंने, सॉरी सी और डी में, तो सी और डी में कन्फ्यूजन, तो क्या लगाओगे सी, ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हटा दो सी लगा दो, तो सी। ठीक है, अब आएंगे भाई हिंदी के क्वेश्चंस, करते हैं जल्दी जल्दी। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वरना और ताकि तो की आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं। छोड़ो मुझे तो नहीं पता, लेकिन कैसे करना है इसको, इसको करना है ऐसे, देखो यहाँ पे क्रिया विशेषण है, ये समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयमादि बोधक, तो दो वर्ड ऐसे लग रहे हैं ना कि जो दिखा रहे हैं कि ऐसे, कि ये देखो
ऑप्शन नंबर बी और सी, बी बीच में लगाओगे तो ये समूचे बोधक, ये संबंध बोधक। तो वरना और ताकि क्या क्या दिखाते हैं? संबंध दिखाते हैं या समूचे बोधक होते हैं? विस्मयादि बोधक तो नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी और सी में से हो जाएगा। आंसर नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं हिंदी में मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आंसर आप देख लेना, इसका बी और सी में लगेगा बीच में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं? अरे एक बार रुकना भाई। 87 कहता है, ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ भाई, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। ऑब्जर्वेशन देखो भाई, 14 मार्च और 14 सितंबर। तो कहाँ लगाना है? ए और डी में लगाना है। तो इसका आंसर ए लगाओगे गलत हो जाएगा, डी लगाओगे तो सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? 14 मार्च, सॉरी 14 सितंबर, डी। ठीक है, आंसर क्या है? डी। ठीक है, कॉमन कॉमन में लगाना था। अब देखो 88 में क्या है? 88 में है भाई, सु प्लस आगत, स्वागत, किस संधि का उदाहरण है? तो ये पढ़ लेना भाई, इसका आंसर ना यण है। और यण में क्या होता है कि ऊ छोटा हो या बड़ा हो और ए मिलके क्या बना देते हैं? वह बना देते हैं, तो वो यण संधि होती है। और ये चारों पढ़ लेना, दीर्घ, वर्दी, गुण, इनके एक एक ही ऐसे ट्रिक होते हैं कि क्या मिलके क्या बनाता है, तो वो वही संधि होती है। तो दिख जाएगा तो आप आराम से लगा दोगे। तो इसका आंसर क्या है भाई? यण, यण संधि। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 89 मुहावरा है भाई, अकल पे पत्थर पड़ जाना। क्या कर जाना? अकल पे पत्थर पड़ जाना। तो अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। कुछ समझ में ना आना, बहाना बनाना, सोच विचार करना, अपनी हानि स्वयं करना। क्या लग रहा है? पढ़ते ही पता चल रहा है ना क्या आंसर है, पढ़ते ही पता लग गया कि क्या होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, अकल काम ही नहीं कर रही, नहीं समझ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, इधर आ जाओ। 90 क्या बोल रहा है भाई? 90 में जो कोई, जहाँ कोई न रहता हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि आंसर मेरा जो है ना वो या तो निर्जन में, निर्मम में या फिर निर्धन में होना चाहिए। प्रवासी तो अलग है, तो सी तो गया, सी तो गया, तो सी गया। तो अब और क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन ये कहती है निर्धन होगा क्या? नहीं, निर्धन तो गरीब होता है ना, तो जहाँ कोई ना रहता हो वो निर्धन थोड़ी ना होता है। तो निर्जन और निर्मम में लगेगा। निर्मम क्या होता है? कि जिसको दया ना आए। तो ए आंसर, इसका क्या आंसर? ए आंसर, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 91 पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो भाई इसको मुझे नहीं पता, समास मैंने नहीं पढ़े हुए। इसका आंसर जो है ना वो है बहुव्रीहि। ठीक है, पतझड़ मतलब बहुव्रीहि में क्या होता है कि वो तीसरे बंदे की बात करता है, मतलब ऋतु की बात कर रहा है, जहाँ पत्ते झड़ते हो ऐसी ऋतु। कौन सी ऋतु? पतझड़ ऋतु। तो वो बहुव्रीहि होता है। ठीक है, समास पढ़ लेना। 92 क्या कहता है भाई? 92 में है बेकार से बेगार भली, यानी कि बेकार खाली ठाली बैठने से अच्छा है कि बेगारी मतलब मजदूरी कर लो, तो वही है। तो पढ़ के देख लो, पढ़ते ही पता चल जाएगा। परिश्रम से अच्छा फल मिलता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अचानक कोई लाभ होना, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। देखो एकदम ऊपर वाला और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो क्या आंसर है? डी। भाई खाली मत बैठो, कुछ कर ही लो, इससे बेटर तो यही ना। ये देखो 93 क्या कहता है भाई? 93 तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? काल पूछा है भाई। तो मतलब ये करते तो ये हो जाता, तो कंपैरिजन है ना, ये करते तो ये हो जाता। तो ये जो काल होता है ना, ये हेतु हेतुमद काल होता है भाई। ये कौन से काल का उदाहरण है? ए, हेतु हेतुमद। अब मैंने बोला था कि डैश वाला आंसर होता है, देखो हेतु और डैश है बीच में, हेतुमद, तो आंसर है हेतु हेतुमद काल है। ठीक है, हिंदी थोड़ा सिंपल भी आती है भाई, पढ़ के आप कर सकते हो। अब इसने बोला है कि नदी का पर्यायवाची बताना है। तो नदी आपको लग रहा है ना कि स्त्रीलिंग होता है, मतलब एक लड़की का नाम लग रहा है नदी। तो
ऑप्शन देखो, समीर और सरिता। ऑप्शन 2 सह से शुरू हो रहे हैं, तो लड़की का नाम क्या होता है? सरिता ना। और बी और डी में कन्फ्यूजन, तो क्या लगाओगे? मैंने क्या बोला था? बी लगाना है, तो बी आंसर है भाई, सरिता। बस इतना ही सिंपल होता है। अब इसने बोला है कि अस्थाई का क्या बताना है हमें? अस्थाई शब्द का सही अर्थ बताना है कि क्या होता है अस्थाई। तो पढ़ते ही अस्थाई मतलब स्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो क्या होगा? थोड़े समय तक रहने वाला। हाँ भाई, आंसर। ठीक है, ऊपर 96। 96 क्या कह रहा है कि 96 कह रहा है कि निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, उसको सही शब्द चुनिए। भाई एक बात बताओ, कोई भी सही शब्द चुनते हैं तो उसमें नी की री की मात्रा ही लगी आगे पीछे हो सकती है, छोटी बड़ी, वो वर्ड तो नहीं बदल जाएगा ना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन देखो कि डी क्या दिया है, तो डी तो कट जाएगा वैसे ही कि न को ए आई की मात्रा नहीं बना सकते आप, ए आई, तो दो मात्रा, तो डी कट गया। अब आंसर कहाँ है? बी, ए बी सी के अंदर, तो नी री की मात्रा छोटी हो गई। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये देखो, डी कट गया। एक ऑब्जर्वेशन ये देखो कि पीछे की तरफ सण है, सन है, स न है और क्षण है, तो आंसर किस में होगा? सण, क्योंकि ऊपर क्या है? सण। ये देखो, ऊपर देखो ना भाई, ये देखो सण, तो वर्ड तो नहीं बदल जाएगा ना, जो शब्द दिया वो वही शब्द रहेगा, मात्रा आगे पीछे हो सकती है, तो सण, सण में उत्तर है। तो आई की मात्रा नहीं बन सकती, डी हमने पहले ही काट दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। यही ऑब्जर्वेशन थी, सन और सन में नहीं हो सकता, सण में होगा। ठीक है, ए आंसर। तो ए और डी में कन्फ्यूजन, तो मैंने एक बार पहले बताया था वीडियो में, ए डी में कन्फ्यूजन तो ए लगा के आओ। ठीक है, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 97। 97 क्या कह रहा है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा बच्चा भी बता देगा, तीसरी चौथी क्लास का। और नहीं भी पता तो भाई ये ऑब्जर्वेशन देखो, विशेषण और क्रिया विशेषण, तो ए और बी में लगाओ। तो ए और बी में लगाना है तो विशेषण होता है ना, स्पेशल पता है ना कि जो उन संज्ञा और सर्वनाम के पीछे आते हैं, तो बी लगा दोगे तो गलत, तो ए लगा दोगे तो सही, तो ए आंसर है भाई इसका। ठीक है, अब देखो 98। 98 क्या कहता है कि 98 बोल रहा है कि यहाँ पहले बंजर भूमि थी। पहले क्या थी? यहाँ पे बंजर भूमि थी, परंतु अब खेत लहला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेत लहला रहे हैं। तो सरल वाक्य तो नहीं दिखता ना आपको, ये सरल तो नहीं है, तो सी काट दो। परंतु लगा हुआ है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो कैसा है? मिश्रित है क्या? मिक्स करके बनाया क्या? नहीं भाई, संयुक्त है। किससे जोड़ा गया है? संयुक्त। कंजक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त, यानी परंतु से जोड़ा गया इसको। ये देखो, ये परंतु, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। और वैसे भी ऑब्जर्वेशन क्या कहती थी? ऑब्जर्वेशन ये कहती थी कि आंसर लगाओ संयुक्त स से शुरू और सरल वाक्य, तो सरल तो लग नहीं रहा है, तो क्या लग रहा है? संयुक्त, तो ए आंसर है भाई इसका। ऊपर देखो भाई 99। 99 में क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य समाप्त हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, भूतकाल है भाई, भूतकाल है, डिसाइड हो गया, लेकिन बहुत पहले क्या हो गया? खत्म हो गया कि चल रहा है अभी? खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, तो किस में लगेगा? या तो पूर्ण में या तो अपूर्ण में। तो बी और डी में कन्फ्यूजन, तो क्या? बी, खत्म हो चुका ना, पूर्ण, पूर्ण हो चुका आंसर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आलसी एक विशेषण है भाई, उसने बताया, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो भाव होना चाहिए ना उसमें, तो नहीं पता क्या होता है। ऑब्जर्वेशन देखो, अलस्य और आलस्य कॉमन है ना दो, मतलब आ की मात्रा आगे पीछे हुई है बस, तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए ना, आलसीपन और आलसी कट गए ना, तो आंसर क्या होगा? ए और डी में कन्फ्यूजन, तो ए लगाओगे। लेकिन आलस्य कोई वर्ड होता है क्या? शब्द होता है कोई? सुना है? आलस्य ही होता है ना, तो आलसीपन, आलसी का आलस्य लगाओ ना, क्यों लगा रहे हो ए? तो डी, तो डी आंसर है भाई इसका। ठीक है, कंप्लीट हो गया भाई पेपर, पूरा पेपर करवा दिया है मैंने, 50 के 50 क्वेश्चन। कहीं पे एक आधा अगर मैंने मिस किया है, जैसे कि आंसर नहीं बताया, तो वो आप गूगल करके देख सकते हैं। मेरा बस मकसद इसमें पेपर को सोल्व करवाने में यही रहता है, या फिर मेरा है ये मकसद कि आपको ये पता चले कि कॉमन चीज़ें ढूंढो, अलग ढूंढो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, देखो, थोड़ा शांति से देखो क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखो, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पक्का आंसर पता चल जाएगा, तो ये सब देखोगे तो। ये नहीं है कि मैं सही आपको उत्तर बताऊं या सही आंसर बताऊं कि ये होगा,
मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद है कि दिखाना कि देखो ऐसे लगता है, नॉलेज ना हो ऐसे तुक्का मार के आओगे ऐसे लगेगा, तुक्का सही कैसे मारते हैं, मतलब कैलकुलेटेड वे में रिस्क कैसे लेते हैं। एक तो ऐसे अंधाधुंध लेना, चार में से ए बी सी डी ए बी सी डी बी मार दो, ए बी सी डी ए बी सी डी सी मार दो, ऐसे नहीं। दो ऑप्शन काट के दो बचते हैं तो उसमें तुक्का मारना, एक तो ए बी सी डी में तुक्का मारना और एक ए बी या बी सी दो में तुक्का मारना। तो दो ऑप्शन में तुक्का मारना मतलब कि ज़्यादा चांस है कि सही होने के। 10 में से 5 गलत हो गए तो 5 सही हो जाएंगे, मरे से मरे घटिया से घटिया 4 तो सही होंगे। तो बस गलत कहाँ है। और मैं तो ये बिल्कुल कम से कम बता रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चन सही होते हैं भाई ऐसे, ठीक है। लगाया हुआ है मैंने, HCS में भी लगाया है, UPSC में भी लगाया है, तो ये लगता है, ठीक है। तो लगाओ, ये छोटा एग्जाम है, छोटे एग्जाम का पेपर है CET का। छोटा मतलब इन द सेंस कि लोअर लेवल है, ग्रुप D ग्रुप C लोअर लेवल है, ग्रुप A और B से। तो यहाँ पे इतना हार्ड नहीं पूछ रहा है और ये सब ऑब्जर्वेशन देता है, तो आप करोगे तो लग जाएगा। पढ़ के जाओ, नॉलेज गेन करके जाओ, किताबें पढ़ो, सब सीखो, कंसेप्ट सीखो, लेकिन ये सब यूज़ करो तो लगेगा, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए और मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और भाई अब बोल रहा हूँ तो अगर कोई देख रहा हो तो अपने एक आध बंदे को, मतलब जो भी आपका फ्रेंड है उसको, दो को, हर बंदा जो भी वीडियो देख रहा है वो 3 लोगों को और बताए, ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक वाइक कर देना इसको, वीडियोज़ को। तो मैं डेली वीडियोज़ लेके आता हूँ आपके लिए ऐसे ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।